बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दो वीडियो क्लिप्स हैं वो आपको दिखाना मकसूद हैं कि एक वीडियो क्लिप में हमारे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान क्या फरमा रहे हैं और दूसरा वीडियो क्लिप मेरे लिए काबिल अफसोस है, काबिल मज़म्मत है। और उस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है, सुना जा सकता है कि इमरान खान जब एक दरगाह का दौरा कर रहे हैं अकीदत और एहतराम के सिलसिले में, तो वहाँ उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए गए। लेकिन उससे पहले आपको एक दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब से मैंने पाकिस्तानी हालात और वाक़यात पर वीडियोस बनाना शुरू की हैं, तो ये हमारी बदकिस्मती समझ लीजिए कि ज़्यादातर जो वीडियोस हैं वो इमरान खान या उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद के हवाले से हैं। लेकिन जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये जानते हैं कि अगर हुकूमत की जानिब से भी कोई ऐसा फ़ैसला सामने आता है जो तनकीद के काबिल हो तो उस पर भी तनकीद की जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि ऐसे हमारे व्यूअर्स भी हैं जिनमें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और बाज़ औक़ात तो वो गालियाँ भी देते हैं कमेंट सेक्शन में हस्बे तौफीक। हालांकि फ़िल्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं लेकिन उसके बावजूद वो दे देते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 3 महीने में 2000 लोगों ने मुझे या मेरे चैनल को अनफॉलो किया है। यानी 2000 ऐसे लोग थे जिनको मेरी दुबई या यूएई पर वीडियोस बनाना तो मंजूर था, कबूल था, लेकिन जो ही मैंने इमरान खान और उनकी पॉलिसीज़ पर या उनके नज़रिए पर तनकीद करना शुरू की, जो कि मेरा हक है, और उसके बाद उन्होंने अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। और जिसका आप यकीन कीजिए कि मेरा ज़मीर मुतमईन है और मुझे कोई फ़र्क नहीं है। अब बात करते हैं जनाब, पहले तो आप ये वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए, छोटा सा है कि किसी जगह से डाउनलोड किया है, कॉपीराइट का भी मामला होता है, लेकिन आप ये छोटा सा क्लिप देखिए और सुनिए। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना। अच्छा, अब इन्होंने अपने अंपायर दिए, हमने अपने अंपायर दिए, ना इनको हमारे मंजूर थे ना हमें इनके अंपायर मंजूर थे। वो डेडलॉक हो गया। अब जनाब हम फंस गए। अब वो मसला था कि अब इलेक्शन कमीशन कंप्लीट नहीं है। हमने न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें, उन्होंने कहा कि देखें ये फंस गए, मुल्क आगे चल रहे हैं, तो ठीक बात की। तो हम कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा कैंडिडेट दे देते हैं जो दोनों इतराज नहीं करेंगे। उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया। मैं तो इसको जानता ही नहीं था। जब इसका नाम आया और जब हमने कहा चलो ठीक है, अगर डेडलॉक हुआ है तो आप दे रहे कोई न्यूट्रल आदमी का नाम, तो मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए। तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। तो गारंटी नहीं रहा, इसलिए इतनी बड़ी हमने हिमाकत की कि हमने मान के इसका आदमी को रख लिया। आपने ये क्लिप देखा और सुना, और वो जो चोर चोर वाला क्लिप है वो इससे भी मुख्तसर है, वो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अब इसमें आप वाज़े तौर पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि इमरान खान फरमाते हैं कि जनाब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कि ये बड़ा साफ, नीट एंड क्लीन है, यानी उसकी तारीफें कर रहे हैं कि जनाब ये हमारी चॉइस है। और जो दूसरा क्लिप है वो अपने हमनाम इमरान रियाज खान को जब इंटरव्यू दे रहे हैं गुज़श्ता रात, तो उसके बारे में क्या कहते हैं कि जनाब ये तो न्यूट्रल्स का बंदा था और ये हमसे इससे बड़ी हमाकत हो कोई नहीं सकती। यानी उन्होंने अपनी हमाकत को कम से कम कैमरे पर तस्लीम कर लिया। अब ये एक हमाकत है जिसको उन्होंने तस्लीम किया। इसके अलावा दौरान इक़्तिदार उनसे बहुत सी हमाकतें सरज़द हुई, बहुत सी।
जिनका शुमार नहीं है, और शायद इसीलिए वो उनको तस्लीम नहीं कर पाते कि उनका शुमार नहीं है, उनको याद नहीं रहता। लेकिन अब अंदाज़ा कीजिए कि 2 ऐसे अकाउंट्स हैं इस्लामाबाद में और दोनों के दोनों अभी बैंक में हैं। अब एक अकाउंट में कोई 11 करोड़ की ट्रांजैक्शन होती है, एक अकाउंट में 8 करोड़ की ट्रांजैक्शन होती है, और ये दोनों के दोनों अकाउंट्स जो हैं इमरान खान के दस्तखतों से खुलते हैं, दरख्वास्त देते हैं, दस्तखत इनके हैं। अब आपको मालूम है कि और उसमें फिर 8 करोड़ आता है, निकाला जाता है, फिर 11 करोड़ एक में, 3 करोड़ आता है, 2 करोड़ निकाले जाते हैं। इसी तरह ये एक का 11 करोड़, एक का 8 करोड़ बनता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बैंक के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। अगर किसी को कोई शक हो तो वो अकाउंट नंबर भी शेयर किए जा सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि आप अंदाजा कीजिए कि अगर आपके नाम पर जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, अब मैं अपनी मिसाल देता हूं, मेरे नाम पर 2 हैं, 3 हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, आप यकीन कीजिए कि मुझे ये तक पता होता है कि मेरे फलां बैंक के फलां अकाउंट में अब बकाया रकम कितनी है। और जब आप अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं तो आप उसमें अपने अकाउंट्स का नंबर देते हैं, उसमें मौजूद रकूमात की तफसील फराहम करते हैं, और जो बैंक की स्टेटमेंट है वो साथ लगाते हैं कि जनाब 30 जून यानी इस साल 2022 को मेरे बैंक के कौन कौन से अकाउंट में कितने पैसे थे। अब ये कहते हैं कि जनाब वो तो अकाउंटेंट का काम है। भाई अकाउंटेंट का काम है तो अकाउंट्स तो आपने खुलवाए हैं ना, अकाउंटेंट को तो नहीं मालूम होता कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं। आप ही स्टेटमेंट्स उसको देते हैं, फिर आपको मालूम होना चाहिए कि आपके, और फिर करोड़ों का अकाउंट यार, किसी के 8,000, 10, 8 लाख, मैं कहता हूँ 800 रुपए भी बैंक में हो तो उसको मालूम होता है कि मेरे बैंक में 800 रुपए है, और कहाँ 8 करोड़ आपके बैंक में पड़े हों और आप वो अकाउंट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर ना करें, और फिर मुर्द इल्जाम ठहराएं कि वो न्यूट्रल्स का बंदा था, हमें पता ही नहीं चला, हमसे हिमाकत होगी। अब दूसरी मुख्तसर सी ये वीडियो क्लिप है, इसको भी आप देख लें। ये वीडियो क्लिप भी आपने देखा, और इसमें हमारी बदकिस्मती है कि इमरान खान पाकपतन में एक दरगाह पर गए और वहां पर जब वो उन्होंने हाजिरी दी तो उस मौके पर चोर चोर के नारे लगाए गए। मैं जाती तौर पर इस बात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। चोर का नारा इमरान खान के खिलाफ लगे, नवाज शरीफ के खिलाफ लगे, जरदारी के खिलाफ लगे, जब तक किसी की चोरी साबित नहीं हो जाती। हालांकि इलेक्शन कमीशन में बहुत कुछ साबित हो चुका, लेकिन उसके बावजूद वो एक बड़ी सियासी जमात के कायद हैं, किसी को चोर कहना जो है वो काबिल मुजम्मत है। लेकिन ये भी तो साथ में देखिए कि ये चोर कहने की रवायत किसने डाली है। जब आप दूसरे के बच्चों को ऐसी तरबियत देंगे अपने मुखालफिन के लिए कि यार वो सबसे बड़ा डाकू है, वो सबसे बड़ा चोर है, वो सबसे बड़ी बीमारी है, ये डीजल है, ये फलां है, ये जब आप अपने फॉलोअर्स को ये तरबियत देंगे, नई नस्ल को ये तरबियत देंगे कि अपने से बड़े का एहतराम नहीं करना, जो आपके वालिद की उम्र के बराबर है या आपके नाना या दादा की उम्र के बराबर है, जिस तरह नवाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं। अब ये जो 18-20 साल के नौजवान हैं उनके नाना दादा की उम्र के ही होंगे, और वो मुंह भर के उनको गाली देता है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, अपना क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर, अपनी टिकटॉक में। तो उससे आप क्या तवक्को करेंगे उस पौध से, उस नस्ल से? वो तो कल जब आप, अगर आपके हामी एहसन इकबाल को गाली दे सकते हैं, पढ़े लिखे लोग चोर कह सकते हैं, तो एक अनपढ़ गंवार जाहिल लोफर लफंगा तलंगा उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे? वो फिर इसी तरह आपको चोर कहेगा, क्योंकि ये रवायत आपने डाली है, जैसी करनी वैसी भरनी। वो अंग्रेजी में कहते हैं एज यू सो शैल यू रीप। जैसी फसल बोएंगे वैसी काटेंगे, उससे मुख्तलिफ नहीं होगी। अगर आप गंदम बोएंगे तो बाजरा या जवार या मकई की फसल उसमें से नहीं आएगी, गंदम ही उगेगी। आप गंदगी बोएंगे तो उसमें से महक नहीं आएगी, बू और ताफो नहीं उठेगा। दूसरी बात यह है कि खान साहब जब भी इस्लामाबाद की जमीन
गर्म होने लगती है तो या वो खैबर पख्तूनख्वा चले जाते हैं। अब तो पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, तो अब वो पंजाब चले गए हैं और ये कहा जा रहा है कि जनाब उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, अब वो दरगाहों पर हाजिरी दे रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको एक दिलचस्प बात, और ये हकीकत है, वो लोग जिनका ताल्लुक देहातों से है या छोटे कस्बों या टाउन से है, वो मेरी इस बात से अग्री करेंगे, इत्तफाक करेंगे कि हमारे यहाँ जब कोई मरीज, उसको डॉक्टर लाइलाज करके घर भेज देते हैं, चाहे वो गुर्दों का मरीज है, कैंसर का मरीज है, दिल का अर्ज है, कोई भी उसको मर्ज है, डॉक्टर कहते हैं जी कि अब हमारे बस से बाहर, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उसको दरगाहों के पास लेकर जाते हैं, उसको पीरों और फकीरों के पास लेकर जाते हैं, उसको जड़ी बूटियां पिलाते हैं, उसको पीरों फकीरों और ये जो होते हैं आमिल, इनके तावीज घोल घोल कर पिलाते हैं, टांगों पर बांधते हैं, गले में बांधेंगे, सीने पर बांधेंगे। वो एक आखिरी हरबे के तौर पर वो इलाज आजमाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जनाब ये पीर फकीर कुछ भी नहीं दे सकते। हाँ, आपके लिए दुआ कर सकते हैं, अगर देने वाली जात है, अल्लाह की जात, मांगे और उससे मांगे। लेकिन हमारे जो इमरान खान साहब हैं, वो तो कहते हैं कि जनाब अपने अकायद तो दूर की बात, वो कहते हैं मेरी सियासी जमात से इख्तलाफ रखने वाला, मेरे सियासी नजरिए से इख्तलाफ रखने वाला मुशरिक है। ऐसे कि नाउजुबिल्ला माज़अल्लाह, जैसे कि वो खुदा के नबी हैं। और आप यकीन कीजिए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो नबी के बाद उनको इस तरह का दर्जा देते हैं, नाउजुबिल्ला। अब आप अंदाजा कीजिए, जब मुल्क की आला तरीन अदालत एक खता के पुतले इंसान को, चले मैं ये नहीं कहूंगा गुनाहगार, खता के पुतले इंसान को जो दिन में वैसे ही मसलेतन झूठ बोल देता है, हालांकि इधर तो झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं, तो उसको सादिक और अमीन करार दे, तो जाहिर है उसने तो अपने आप को बाकी दूसरे लोगों से ऊपर वाला दर्जा या मर्तबा देना है। लेकिन खुद अपनी कमजोरी का ये आलम है कि अल्लाह से मांगने के बजाय फिर दरगाहों पर ये लोग सजदा रेज होते हैं। शिरक ये है, वो मुशरिक नहीं है जो आपसे सियासी इख्तलाफ रखे, जो आपके नजरियात को से इख्तलाफ रखे। मुशरिक वो है जो अल्लाह की जात के साथ नाउजुबिल्लाह किसी दूसरे को शरीक कर दे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।